नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने विकारी के पहले प्रकार संज्ञा और संज्ञा के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त किए। इस वीडियो में हम सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। बोर्ड पर कुछ चित्र लगे हुए हैं। जैसे देखिए, एक लड़की का चित्र लगा हुआ है और कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। लड़की का चित्र लगा हुआ है, उसके सामने लिखा हुआ खेल रही है। लड़की खेल रही है। बकरे लड़ाई कर रहे हैं। बकरे क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं। मोर क्या कर रहा है? नाच रहा है। मोर क्या कर रहा है? नाच रहा है। किसान क्या कर रहा है? लकड़ी काट रहा है। अब देखिए, लड़की, बकरे, मोर, किसान, ये क्या है? आपका संज्ञा है। अब इसके बदले हम प्रयोग करेंगे वह खेल रही है, वे लड़ाई कर रहे हैं, वह नाच रहा है, यह लकड़ी काट रहा है। अर्थात हमने संज्ञा के बदले किसका प्रयोग किया? वह, वे, वह, यह। मतलब ये हुआ कि जो हम संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब आते हैं सर्वनाम की परिभाषा की तरफ। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर बता दूं, संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे, हम कल घर जाएंगे, आप चले जाओ, वह समझदार लड़का है। हम, आप, वह क्या हो गया? आपका सर्वनाम हो गया। इसी प्रकार मैं बता दूं आपको कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने के लिए कहाँ जरूरत पड़ती है। तो जैसे कोई वाक्य बना रहे हैं, वहां पे बोल रहे हैं कि राम आया, राम खाना खा के सो गया, राम उठा तो पढ़ाई किया, राम फिर बाजार चला गया। तो ये वाक्य बनाते समय बोलने में जो राम राम शब्द बार बार आ रहा है वो सुनने में ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए हम कहेंगे राम आया और वह खाना खाकर सो गया। उठने के बाद उसने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद वह बाजार चला गया। मतलब हम संज्ञा के बदले क्या किए? सर्वनाम शब्द का प्रयोग किए। जैसे मैं अभी बता दूं कि मैं बोल रही हूँ कि बिमला टीचर पढ़ा रही हूँ, तो क्या ये सेंटेंस आपको बराबर लग रहा है? नहीं। इसलिए मैं नाम के बदले किस चीज का प्रयोग करूंगी? मैं पढ़ा रही हूँ। तो ऐसे जगहों पे हमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। अब हम चलते हैं सर्वनाम के प्रकार की तरफ। सर्वनाम के मुख्य 6 प्रकार हैं। सर्वनाम के मुख्य 6 प्रकार हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, निजवाचक सर्वनाम। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। और छठवां, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक बार मैं फिर दोहरा दूं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, निजवाचक सर्वनाम। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की तरफ। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष के बदले वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, और ये दोनों मिलकर जिसके बारे में बात कर रहे हैं अन्य पुरुष, उसके बदले जो भी प्रयोग किए जाते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार की तरफ। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। पहला, उत्तम पुरुष। दूसरा, मध्यम पुरुष। तीसरा, अन्य पुरुष। एक बार फिर दोहरा दूं। पहला, उत्तम पुरुष। दूसरा, मध्यम पुरुष। तीसरा, अन्य पुरुष। अब चलते हैं उत्तम
पुरुष के अंतर्गत क्या आता है, तो इसमें वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। एक बार फिर बता दूं, वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं कल जाऊंगा, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, मुझे कल जाना है, हमारा विद्यालय बहुत अच्छा है इत्यादि। जो भी ऐसे हम अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता करता है वो सारे उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग श्रोता या सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। एक बार फिर दोहरा दूं, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग श्रोता या सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे आप खुदा के फरिश्ते हैं, आपकी आदत अच्छी है, तुम कल चले जाना। अर्थात आप, आपकी, तुम, ये तीनों शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? सुनने वाले के लिए, अर्थात श्रोता के लिए। वो किसके अंतर्गत आएंगे? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। अगला है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में जिसके संबंध में बातचीत की जाती है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जिसके संबंध में बातचीत की जाती है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह चला गया, उन्हें पता था, उसको बुलाओ, वह, उन्हें, उसको। कि तीनों क्या व्यक्त कर रहा है कि वक्ता और श्रोता मिलकर इनके बारे में बातचीत कर रहे हैं, इसलिए वह, उन्हें, उसको, ये किसके अंतर्गत आ गया? अन्य पुरुष के अंतर्गत आया। अब हम चलते हैं सर्वनाम के दूसरे प्रकार की तरफ, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर दोहरा दूं, जिस शब्द से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा घर है, निश्चय है कि वो मेरा ही घर है, यानी वह, यह अस्पताल है, यहाँ भी निश्चितता व्यक्त हो रही है। वे अभी यहीं थे, वे क्या है, ये भी निश्चितता व्यक्त कर रही है। और यह मेरा भाई है, यह भी निश्चितता व्यक्त हो रहा है। यहाँ पर भी वह, यह, वे इत्यादि जो भी ये शब्द आए हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब हम चलते हैं सर्वनाम के तीसरे प्रकार, अनिश्चयवाचक सर्वनाम पर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके पहले हम पढ़े निश्चयवाचक में, उसमें ये हो कि यही निश्चित है, लेकिन दूसरे वाले में पढ़ रहे हैं अनिश्चय, जिसमें कोई निश्चित नहीं है कि कौन है, किसकी बात हो रही है, कहाँ है। अब जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है, कौन बुला रहा है ये निश्चित नहीं है। किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली, किसने चुराई ये पता नहीं। बाहर कुछ लोग खड़े हैं, कितने लोग खड़े हैं ये पता नहीं है। नदी में कोई तैर रहा है, अर्थात कोई, किसी, कुछ, कोई, ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं? अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आ रहे हैं। अगला चलते हैं हम चौथे पे, निजवाचक सर्वनाम। अब देखेंगे निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के निजत्व प्रकट करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर बता दूं, जो सर्वनाम वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के निजत्व प्रकट करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अपना काम खुद कर लिया, वह अपना काम खुद कर लिया, यहाँ पे खुद क्या है? निजत्व प्रकट हो रहा है, यानी जो आदमी है वो अपना काम खुद ही कर रहा है। मैं भोजन स्वयं बनाती हूँ, यहाँ पे स्वयं क्या है? निजत्व प्रकट हो रहा है। वह स्वतः कुछ बोलेगी,
स्वतः क्या है, निजत्व प्रकट हो रहा है। मोहन अपने आप स्कूल जाता है, यहाँ अपने आप क्या आ गया, निजत्व प्रकट हो गया है। इस प्रकार हमने निजवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आगे चलते हैं अगले सर्वनाम पे। तो चलते हैं सर्वनाम के 5वें प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम की तरफ। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में दूसरे सर्वनाम शब्दों से हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर दोहरा दूं, जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में दूसरे सर्वनाम शब्दों से हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो यहाँ पे पहला संबंध किससे हो, दूसरे से हो, अर्थात यहाँ पे नीचे देखिए, जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो का संबंध किससे होगा, सो से। जैसी करनी वैसी भरनी, जो सोता है वह खोता है, अर्थात जो सो, जैसी वैसी, जो वह, ये आपका आ गया संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब अगला चलते हैं हम लोग 6ठे पे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी के बारे में प्रश्न किया जाता है, जिस सर्वनाम शब्द से किसी के बारे में प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हें क्या चाहिए, क्या यहाँ पे क्या है, प्रश्न किया गया है। यह किसकी पुस्तक है, किसकी यहाँ पे क्या है, प्रश्न किया गया है। पत्र डालने कौन जाएगा, कौन यहाँ पे क्या है, प्रश्न किया गया है। इस प्रकार हम सर्वनाम के 6 प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अब हम चलते हैं, फिर एक बार मैं दोहराना चाहूंगी, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी, सर्वनाम के 6 प्रकार पढ़े। 6 प्रकार में सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार थे, उसके बारे में पढ़ा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बारे में हम दूसरा प्रकार निश्चयवाचक पढ़े, तीसरा प्रकार अनिश्चयवाचक पढ़े, चौथा प्रकार था निजवाचक, 5वां प्रकार संबंधवाचक और 6ठा प्रकार प्रश्नवाचक। इस प्रकार हम लोगों ने सर्वनाम के 6 प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब मैं एक छोटा सा वीडियो आपको इसमें डालूंगी, इसको आप देखोगे थोड़ा और अच्छी तरह से।
राधे।